नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नफ्स इतिकाफ़ इन इबादात में से है जो पिछले अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के ज़माने से चली आ रही हैं और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इनका ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहु व ताला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर के बाद तवाफ़ करने वालों, इतिकाफ़ करने वालों और नमाज अदा करने वालों के लिए इसे पाक साफ़ रखने का हुक्म दिया है। गोया तवाफ़ व नमाज की तरह इतिकाफ़ भी अल्लाह ताला के कुर्ब का ख़ास ज़रिया है कि बारी ताला अपने दो बरगज़ीदा पैगम्बरों को मुअतकिफ़ीन की खिदमत और इनके एज़ाज़ में मस्जिद हराम की सफ़ाई और ख़िदमत का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। और रमज़ान के आखिर अशरा का इतिकाफ़ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है और इसकी फ़जीलत इससे ज़्यादा क्या होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसका एहतमाम फरमाते थे। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि लोगों पर ताज्जुब है कि उन्होंने इतिकाफ़ की सुन्नत को छोड़ रखा है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ उमूर को अंजाम देते थे और उनको तर्क भी करते थे। और जब से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए उस वक़्त से लेकर वफ़ात तक बिला नागा आप इतिकाफ़ करते रहे, कभी तर्क नहीं किया। और अगर एक साल इतिकाफ़ ना कर सके तो अगले साल 20 दिन का इतिकाफ़ फरमाया। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशगी फरमाना ये इसकी सुन्नत की दलील है। नीज़ इतिकाफ़ में अल्लाह ताला के घर में क़याम करके तक़र्रुब बारी ताला का हसूल है, दुनिया से मुँह मोड़ना और रहमत खुदाबंदी की तरफ मुतवज्जो होना और मग़फ़िरत बारी ताला की हिर्स करना है। और मुअतकिफ़ की मिसाल ऐसे बयान फरमाई गई है, गोया कोई शख्स किसी के दर पर आकर पड़ जाए कि जब तक मकसूद हासिल नहीं होगा उस वक़्त तक नहीं लौटूंगा। मुअतकिफ़ अल्लाह के दर पर आकर पड़ जाता है, जब तक रब की रज़ा और मग़फ़िरत का परवाना नहीं मिल जाता वो नहीं जाएगा। ऐसे में अल्लाह की रज़ा और मग़फ़िरत की क़वी उम्मीद बल्कि इसके फ़ज़ल से यकीन रखना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में 10 दिन इतिकाफ़ करते थे, लेकिन जो आपकी वफ़ात का साल था तो आपने 20 दिन इतिकाफ़ फरमाया। उलमा ने लिखा है कि आपने 20 दिन का इतिकाफ़ इसलिए फ़रमाया था कि आपको मुनकशिफ़ हो गया था कि ये आपका आखिरी रमज़ान है। आपने चाहा कि अमाले खैर में कसरत की जाए ताकि उम्मत को अमले खैर में जिद्दोजहद करना ज़ाहिर हो जाए। और बाज़ ने कहा कि ये 20 दिन का इतिकाफ़ इसलिए था कि आपने इससे पहले साल रमज़ान में सफ़र हो जाने की बिना पर इतिकाफ़ नहीं किया था, इसलिए पिछले साल इतिकाफ़ ना कर सकने की तलाफ़ी करने के लिए इस साल 20 दिन का इतिकाफ़ फरमाया। बहरहाल इससे मालूम हुआ कि इतिकाफ़ का अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में कितनी बड़ी फजीलत वाला और अहम अमल था। चुनांचे इतिकाफ़ के फ़ज़ाइल में बहुत सी अहादीस हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हर रमज़ानुल मुबारक में इतिकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी रज़ा व खुशनुदी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।